हे गाइस, वेलकम टू आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम टेली प्राइम के अंदर पेरोल का जो कंसेप्ट है उनके बारे में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पेरोल का मतलब होता है सैलरी स्लिप। जब कभी भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ के जो भी एम्प्लॉय है मंथ के स्टार्टिंग में जो है हम उनको सैलरी स्लिप देते हैं उनके प्रीवियस मंथ में, जिसमें जो है हम ये सारे डिटेल फिल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टेली प्राइम के अंदर जो है एक सैलरी स्लिप यानी कि पे स्लिप जिसको कहिए या पे रोल कहिए, ये सारे नाम जो है एक ही है, तो इनको बनाना जो है हम सीखेंगे। इस स्लिप में आपको सबसे पहले तो आपकी कंपनी के इन्फॉर्मेशन होंगे, जो इन्फॉर्मेशन जो है आप कंपनी क्रिएट करते समय फिल करते हैं। उसके बाद ये पे स्लिप या सैलरी स्लिप किस मंथ के हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा। एम्प्लॉय का नाम होगा और एम्प्लॉय की जो बेसिक से इन्फॉर्मेशन है, जिसमें उसका एम्प्लॉय नंबर, उनका फंक्शन क्या है, डेजिनेशन क्या है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, बैंक डिटेल है तो क्या है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यूएन नंबर और ईएसआई नंबर। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको एम्प्लॉय का होगा। उसके बाद यहाँ पे उनका अटेंडेंस डिटेल होता है, जिसमें उनका अब्सेंट, प्रेजेंट, आपकी कंपनी अगर ओवर टाइम प्रोवाइड करा रहे हैं तो कितने आवर्स उसने ओवर टाइम करा वो डिटेल होगा, और साथ में जो है प्रेजेंट कितने दे रहे हैं तो वो जो है यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अर्निंग दिखेंगे और यहाँ पे आपको अमाउंट दिखेगा, ग्रोस सैलरी होगा। उसी तरीके से डिडक्शन, अमाउंट और ग्रोस सैलरी। यहाँ पे अर्निंग में जो आपको ये दिख रहा है बेसिक सैलरी, डीएनएस अनाउंस, हाउस रेंट अनाउंस, एचआरए, एमए, मेडिकल अनाउंस, ओवर टाइम। उसके बाद ईपीएफ यानी कि प्रोविजनल फंड, और सबसे लास्ट में ईएसआई जो कि हमारा एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्टेट होता है। तो ये जो सारी चीज़ें ये हम टेली प्राइम के अंदर हेड्स के नाम से जानते हैं। तो हेड क्रिएट करना भी हम सीखेंगे और उस हेड को कैसे अप्लाई करते हैं सैलरी स्लिप पे वो भी हम जानेंगे। सो चलिए बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। सो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम टेली प्राइम को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो चलिए फिलहाल जो हम इसे एजुकेशन मोड में जो है चलाएंगे। यहाँ से एंटर प्रेस करते हैं। हमने ऑलरेडी पहले से कंपनी क्रिएट कर रखा है आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से। अगर आपने कंपनी क्रिएट नहीं करा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना होगा। आप कंपनी क्रिएट करने नहीं आता है तो इस पे भी हमने वीडियो बना रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब कंपनी क्रिएट हो जाए तो आपको यहाँ पे जो है पेरोल का जो फीचर्स है उन फीचर्स को सबसे पहले ऑन करना पड़ेगा। कंपनी के फीचर्स देखने के लिए जो है हम अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करते हैं तो हमारी कंपनी का जो फीचर्स है वो सारे फीचर ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे जो है शो मोर फीचर ये भी ऑन होना चाहिए और शो ऑल फीचर ये भी ऑन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेरोल का ऑप्शन आ रहा है, तो इस ऑप्शन को जो है ये नो है तो इसको हम यस करेंगे। राइट डाउन एरो को जो है हम क्लिक करेंगे तो हम नीचे आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद जो है यस यहाँ पे टाइप करके इंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद है इनेबल पेरोल सैचुरेटरी। अगर इसे आप यस करते हैं तो आपको जो है इसमें कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे यस करते हैं तो ये सारे जो है इन्फॉर्मेशन हमें फिल करने होते हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर वाले यूज करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते हो और वहाँ पे आपको पेरोल बनाना है तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा जो कि आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चलिए हम जो है प्राइवेट के लिए बना रहे हैं तो हम इस इन्फॉर्मेशन को नो करके कंट्रोल ए से इनके डाटा को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने कंपनी फीचर्स जो है यहाँ पे ऑन कर लिया है। पहला काम तो आपको ये करना है। सेकेंड स्टेप में जो है गेटवे ऑफ टेली पे, यानी कि जब आप टेली ऑन करते हैं यहाँ पे आने के बाद आपको आना है क्रिएट में, इंटरफेस कीजिए। यहाँ पे आने के बाद देखिए अब आप अगर पेरोल का ऑप्शन ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको पेरोल मास्टर जो है ओपन हो जाएगा। पेरोल मास्टर में हमें ये सारे जो है टर्म्स मिलते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय का ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद एम्प्लॉय का डिटेल फिल करते हैं, यूनिट और अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप, और उसके बाद जो है पे हेड। तो यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास 5 स्टेप जो है और लेके चलना होगा पेरोल मास्टर के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा एम्प्लॉय ग्रुप है, तो इनके अंदर जो है हम देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले नाम पूछा जा रहा है। एम्प्लॉय का ग्रुप, आप कंपनी में काम करते हैं तो हर एक चीज़ का एक ग्रुप बना होता है। मार्केटिंग का एक ग्रुप होता है, उसके बाद अकाउंटेंट का ग्रुप होता है, ऑपरेटर का ग्रुप होता है, मास्टर का ग्रुप होता है। तो उस तरीके से आपकी कंपनी में जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उन सारे ग्रुप को जो है यहाँ पे सबसे पहले आप क्रिएट करेंगे। तो
तो यहाँ पे जो है हम दो ग्रुप बना के चलते हैं, एक मार्केटिंग और दूसरा सेल्स। तो यहाँ पे चलिए हम जो है सबसे पहले मार्केटिंग के लिए बनाएंगे। तो नेम के अंदर जो है आप मार्केटिंग टाइप कीजिएगा, आपकी कंपनी में जितने भी ग्रुप है वो बना सकते हैं। टाइप करने के बाद कंट्रोल AC से एक्सेप्ट कर लीजिए, एक ग्रुप आपकी कंपनी का बन चुका है। उसी तरीके से सेल्स का भी एक ग्रुप होगा, तो यहाँ पे जो है हम सेल्स बना देते हैं, कंट्रोल A करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। उसी तरीके से और भी ग्रुप हैं, जैसे ऑपरेटर हो गया, हेल्पर हो गया। तो एम्प्लॉय के जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं या आपकी कंपनी में, वो जो है ग्रुप यहाँ से बना लेंगे। ग्रुप बनाने के बाद आपको एस्केप प्रेस करना है, अगेन एस्केप, तो आप बैक आ जाते हैं, मास्टर क्रिएशन के अंदर आ जाते हैं। अब आपको आना है एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय पे क्लिक कीजिए, इंटरफेस कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है एम्प्लॉय का डिटेल फिल करना पड़ेगा। आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सारे का जो है डिटेल आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम एक एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन सारे का डिटेल जो है आपको 1 बाय 1 फिट करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप सारे एम्प्लॉय का अगर एक बार टैली कर लेते हैं, उनका डिटेल को आप टैली में फिल कर लेते हैं, तो नेक्स्ट मंथ से जो है आपको सैलरी स्लिप में दिक्कत नहीं आएगा। तो ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे सारे एम्प्लॉय का डिटेल फिल करना पड़ेगा। सोच समझिएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम कैसे फिल करेंगे। नेम के अंदर जो है हम उस व्यक्ति का नाम फिल करेंगे जिसका हम जो है यहाँ पे स्लिप बनाना चाहते हैं। सबसे पहला एम्प्लॉय हम विवेक का ही लेके चलते हैं। नेम में विवेक इंटरपेस कीजिए। अंडर के जो है यहाँ पे अंडर में आपको ये बताना है कि ये बंदा किसके अंदर है। अभी कुछ आ नहीं रहा है, स्पेस क्लिक कीजिए। राइट साइड में देखिए आप जो ग्रुप बनाए होंगे एम्प्लॉय का, वो ग्रुप यहाँ पे शो होने लगेगा। अब आपको ये बताना है कि विवेक मार्केटिंग के अंदर है या सेल्स के अंदर है। हमने अभी फिलहाल दो ग्रुप बना रखा है, हम लेके चलते हैं कि विवेक जो है मार्केटिंग के अंदर है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इस बंदे का डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, तो हम 1 अप्रैल 2022 लेके चलते हैं। जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद जो है डिफाइन सैलरी डिटेल, फिलहाल इस डिटेल को जो है हम नो करके चलेंगे। आगे हम इसे यस करेंगे, लेकिन अभी आपको ये नो करना है। इंटरफेस कीजिए। एम्प्लॉय का जो है नंबर आपको फिल करना है। एम्प्लॉय नंबर क्या है, तो हम इसे लेके चलते E001। हर एक एम्प्लॉय का एक अपना नंबर मिलता है कंपनी की तरफ से, तो एम्प्लॉय नंबर जो आपको यहाँ फिल करना है। डेजिनेशन में आपको बताना होगा कि इसका डेजिनेशन क्या है, हम यहाँ पे लेके चलते हैं मार्केटिंग। फंक्शन में आपको बताना होगा ये क्या काम करता है, तो हम लिख देते हैं मार्केट मैनेज। उसके बाद लोकेशन बताना पड़ेगा कि ये लोकेशन जो है किस लोकेशन को ये मैनेज करता है। उसके बाद इंटरफेस कीजिए। इसका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल। डेट ऑफ बर्थ क्या है इसका, वो आपको यहाँ से जो है टाइप करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ से जो है आपको ब्लड ग्रुप बताना होगा। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो अननोन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो नीचे जो है आप अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उनके फादर्स या मदर्स का नाम है तो वो जो है आप इसके अंदर फिल करेंगे। स्पाउस नाम, यानी कि अगर इनके पत्नी का नाम है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। और अगर जो है एम्प्लॉय अगर फीमेल है तो उनके जो हस्बैंड का नाम है वो आपको स्पाउस नेम के अंदर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है एड्रेस में जो एम्प्लॉय का एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद नीचे हमें दो और इन्फॉर्मेशन इनका पूछा जा रहा है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन फिल करके इंटरफेस कीजिए। अगर आप इस एम्प्लॉय का जो है बैंक डिटेल प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप यस करेंगे। अगर बैंक डिटेल नहीं है तो आप नो करके आगे का स्टेप जो है फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास इनका बैंक डिटेल है तो हम इसे यस करके आगे का जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें जो है हमें बैंक का सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो है अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है आप अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे। उसके बाद जो है उस बैंक का IFSC कोड आपको फिल करना है। जो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे एम्प्लॉय का फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हम उस बैंक का IFSC कोड फिल करेंगे। ब्रांच का नाम क्या है, तो यहाँ पे बैंक का नाम है। अगर आपने बैंक का नाम क्रिएट कर रखा होगा तो यहाँ पे शो होगा, और अगर कोई न्यू बैंक है तो इसके लिए आप न्यू बैंक पे क्लिक कीजिए। उसका नाम यहाँ पे जो है आप टाइप कीजिए। जैसे हमारा जो है PNB है, हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं PNB और इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे नाम आ जाएगा। ब्रांच क्या है इसका, तो आप जो है वो ब्रांच इसका लिख देंगे। बैंक का ब्रांच क्या है वो आपको फिल करना है। इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन टाइप बताना है कि आप इसको जो है किस तरीके का ट्रांजैक्शन करेंगे। जब आप पेमेंट करेंगे चेक के थ्रू करेंगे या ई फंड ट्रांसफ़र करेंगे या अदर करेंगे। जो मैक्सिमम होता है वो ई फंड यानी कि जो है ऑनलाइन होता है, तो ई फंड हम ट्रांसफ़र लेके चलते हैं। यहाँ डिटेल आ जाएगा, इंटरफेस करते चलिए। ये जो है
प्रोवाइड हो गया हमारा बैंक डिटेल। अगर पैन नंबर है तो नीचे आप इसमें पैन नंबर फिल कीजिए, आधार नंबर है तो आधार नंबर जो है आप इसमें फिल करेंगे। उसके बाद जो है हमारा यूएन नंबर अगर उस बंदे का पीएफ कटता है तो आपको यूएन नंबर प्रोवाइड करवाया जाता है उस एम्प्लॉय का, तो आप जो है वो यूएन नंबर इसके अंदर फिल करेंगे। तो ये यूएन नंबर 12 कैरेक्टर का होता है, 12 नंबर का, तो वो आप फिल करेंगे। पीएफ अकाउंट नंबर अगर है तो वो दीजिए, पीआर अकाउंट नंबर है तो दीजिए, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ के ईएसआई नंबर, अगर ईएसआई का मेंबर है तो ईएसआई नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, इंश्योरेंस नंबर, वो नंबर डाल के जो है इससे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने एक एम्प्लॉय का डिटेल फिल कर लिया। इसी तरीके से जो है आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय है 50, 100, 200 उन सारे का जो है डिटेल फिल करना पड़ेगा। अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको सबसे पहले नाम, उसके बाद जो है अंडर में आप स्पेस क्लिक कीजिए, ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा जो भी ग्रुप है, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये ऑप्शन फिलहाल अभी आपको नो रखना है। जनरल इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, बैंक डिटेल देना चाहते तो वो, और जो बाकी अदर डिटेल है वो डाल के कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे फिलहाल एक ही एम्प्लॉय को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, सॉरी ऐड कर रहे हैं। बैक एस्केप की मदद से जो है हम बाहर आ जाते हैं। दो इन्फॉर्मेशन को हमने ऐड कर लिया पेरोल मास्टर के अंदर, एक है एम्प्लॉय ग्रुप और एक है एम्प्लॉय। अब हमें आना है यूनिट के अंदर, यूनिट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये बताना होता है वर्किंग किस हिसाब से करा रहे हैं, डेज के हिसाब से कराएंगे, और अगर आप ओवर टाइम पे कर रहे हो यानी कि ओवर टाइम कोई काम करता है तो वो जो है आवर्स के हिसाब से भी होता है। तो हमें यहाँ पे दो सिंबल बनाने पड़ेंगे, जो हमारा यूनिट है वो बनाना पड़ेगा। सबसे पहला कि एक तो डे के हिसाब से जो है हम यहाँ पे सैलरी शीट बनाएंगे, और दूसरा जो है ओवर टाइम के लिए आवर्स के, और आवर्स में भी हो सकता है कि हम मिनट के हिसाब से बनाएं, क्योंकि कोई ऐसा भी एम्प्लॉय हो जो 4 घंटा 30 मिनट काम करे तो उसके लिए जो है हम मिनट में भी बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है हम सबसे पहले डे का हम बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंबल में हम यहाँ पे डेज लिख देंगे और कंट्रोल ए से जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक हमारा जो है यूनिट बन चुका है वर्किंग का, कि एक यूनिट हमारा डे का होगा। उसी तरीके से आवर्स का आप यहाँ पे टाइप करके कंट्रोल ए कर लीजिए, आवर्स का भी बन चुका है। अब एक मिनट के लिए हम बनाएंगे, हो सकता है कोई एम्प्लॉय मिनट में भी काम करे तो मिनट का MIN करके कंट्रोल ए कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने 3 बना लिया। अब हमें एक एक्सचेंज जो है यहाँ पे लेके आना होगा कि एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बैक स्पेस क्लिक कीजिए, टाइप में आपको कंपाउंड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इसको सेलेक्ट कीजिए, इंटरफेस कीजिए। यहाँ पे हम आवर्स को जो है चेंज करेंगे 6 मिनट में। तो 1 आवर्स कितने मिनट का होगा, तो 60 मिनट का। तो हम यहाँ पे जो है 60 इंटरफेस कीजिए, यहाँ पे आप मिनट सेलेक्ट कीजिए और इसे यस कर लीजिए। एक आपको जो है ये कंपाउंड बनाना पड़ेगा, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए हमने जो है कंपाउंड क्रिएट कर लिया, यूनिट हमने क्रिएट कर लिया, एस्केप की मदद से बाहर आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप में आना होगा, यहाँ पे इंटरफेस कीजिए। अब यहाँ पे आपको जो है अटेंडेंस के लिए बताना होगा कि आप अटेंडेंस में क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। हमारे अटेंडेंस में क्या क्या हो सकता है, एक तो वर्किंग डेज कितने डे वो प्रेजेंट रहा, एक है जो है हमारा लीव की छुट्टी ले लिया उसने, और तीसरा जो है हमारा अब्सेंट का बनेगा कि वो उस दिन आया ही नहीं तो वो अब्सेंट का होगा, और चौथा जो है हमारा ओवर टाइम का होगा। अगर हम ओवर टाइम कर रहे हैं तो वो भी जो है हमारा अटेंडेंस के अंदर काउंट होता है। ओवरऑल हमारे पास जो है 4 अटेंडेंस कैटेगरी हो गए। तो हम यहाँ पे 4 अटेंडेंस कैटेगरी बनाएंगे। सबसे पहले जो है नेम के अंदर हम लिखते हैं प्रजेंट, यानी कि अगर एम्प्लॉय प्रजेंट हो तो हम उसको सैलरी किस हिसाब से पे करेंगे, प्रजेंट कर लिए। इंटरफेस कीजिए, अंडर के अंदर कुछ नहीं करना है, इंटरफेस करके आइए। अटेंडेंस टाइप पे आपको सेलेक्ट करना है कि अगर बंदा प्रजेंट होगा तो उसको सैलरी हम किस हिसाब से पे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है अटेंडेंस या लीव विथ पे, यानी कि अटेंडेंस के हिसाब से हम इसको पे कर रहे हैं। अगर एक दिन प्रजेंट है तो इसको जो है 1 दिन का रुपया मिल जाए। ओके, प्रजेंट का हो गया। अब हम दूसरा बनाते हैं अब्सेंट का। अब्सेंट टाइप करेंगे, इंटरफेस कीजिए, अंडर के अंदर कुछ नहीं लिखना, इंटरफेस करके अटेंडेंस टाइप के अंदर आना है। अगर बंदा एब्सेंट है तो क्या हम उसको पे करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे लिख देते हैं लीव विदाउट पे। तो यहाँ पे जो हम इसको सेलेक्ट करके लीव विदाउट पे करके इसे इंटरफेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 हमारा बन गया प्रजेंट और एब्सेंट का। हाँ दोस्तों, तीसरा जो हमारा अटेंडेंस टाइप होगा वो हमारा लीव का होगा, जिसमें जो है हम लीव लेते हैं, एप्लीकेशन टाइप करते हैं, तो उस दिन भी जो है हमारा एब्सेंट ही काउंट करा जाता है। तो यहाँ पे इंटरफेस करके नीचे आएंगे, यहाँ पे लीव विदाउट पे का जो हमें ऑप्शन मिलता है इसको सेलेक्ट करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा 3 बन चुका है। सबसे लास्ट में जो है हम ओवर टाइम के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ओवर टाइम टाइप करते हैं, उसके बाद इंटरफेस करके सबसे नीचे अटेंडेंस टाइप में जो है आप आ जाइए।
ओवर टाइम हम किसके हिसाब से दे रहे हैं, तो प्रोडक्शन बेस पे जो है हमारा ओवर टाइम निकलता है। यहाँ पे प्रोडक्शन हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो हमने एक यूनिट बनाया था आवर्स ऑफ 60 मिनट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल ये या इंटर से जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने 4 अटेंडेंस यूनिट बना लिया। उसके बाद हमें बैक एस्केप आना है। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे हेड्स बनाने होते हैं। तो चलिए पे हेड्स क्या होता है आपको मैंने बता रखा है। एक बार इस सीट को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा जो है बेसिक सैलरी, DA, HRA, MA, ओवर टाइम, PF और ESI, ये जो भी हमें टर्म्स मिलते हैं ये हमारा जो है पे हेड होता है। तो टेली के अंदर जो है यानी कि जो हमारा पेरोल है वही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है पे हेड्स बनाना। तो अब हम जो है पे हेड्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है हम पे हेड्स पे क्लिक करेंगे। पे हेड्स पे क्लिक करने के बाद जो है हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम वो सारे पे हेड्स बनाएंगे जो कि हम अपने सैलरी शीट पे शो कराना चाहते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो है हम बेसिक सैलरी से स्टार्ट करेंगे। कोई भी एम्प्लॉय अगर कहीं काम करता है तो उनका एक बेसिक सैलरी जो है कंपनी वाले फिक्स कर देते हैं। तो वो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे पेरोल के अंदर यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे नेम के अंदर जो है हम बेसिक सैलरी लिखते हैं। इंटर प्रेस करके आपको नीचे आना है। पे हेड्स टाइप में जो है आपको यहाँ पे रखना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। यहाँ पे हमें जो है पे हेड्स टाइप में ये बताना होता है कि जो हम पे हेड बना रहे हैं वो किस तरीके का टाइप है, यानी कि ये जो पे हेड्स है वो एम्प्लॉय का अर्निंग है या एम्प्लॉय का डिडक्शन है। 2 डिडक्शन होते हैं, बाकी सारे जो है अर्निंग के अंदर आता है। जो हमारा PF और जो हमारा ESI होता है वो एम्प्लॉय के अर्निंग से जो है डिडक्ट किया जाता है, इसलिए वो जो है डिडक्शन फॉर्म एम्प्लॉय होता है। और बाकी जो भी हम इसमें सैलरी स्लिप में हम शो कराने जा रहे हैं वो सारे जो है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला बेसिक सैलरी, तो इसको जो है आप अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में लेके चलेंगे। इनकम टाइप जो हमारा बेसिक सैलरी होता है वो फिक्स होता है, तो हम इसको फिक्स लेके चलेंगे। अंडर किसके अंदर आएगा, बेसिक सैलरी जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। तो यहाँ से जो है हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। इंटरपेस करके हम सबसे नीचे आ जाते हैं कैलकुलेशन टाइप। तो जो हमारा बेसिक सैलरी होता है वो किस पे डिपेंड होता है, अटेंडेंस पे जो है कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे जो है हम ऑन अटेंडेंस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अटेंडेंस या लिव विथ पे, इसके अंदर जो है आपको परसेंट सेलेक्ट करना है। नीचे आपको यहाँ पे परसेंट दिख रहा है तो इसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। कैलकुलेशन पीरियड में जो है आपको मंथली सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो है हम मंथ सेलेक्ट करके बेसिक ऑफ कैलकुलेशन ये ऑप्शन ओपन होगा। तो इसके अंदर जो है आप यूजर डिफाइन करेंगे, यानी कि जो है हर एक एम्प्लॉय का यूजर यहाँ पे आपको उनका डाटा देगा कि उसका बेसिक सैलरी क्या है। तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड करके यहाँ पे मंथ ऑफ जो है 30 डेज, एक महीने में जो है हम 30 दिन के हिसाब से जो है यहाँ पे सैलरी बनाएंगे। तो 30 डेज लेके हम इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा जो बेसिक सैलरी का हेड था वो बन के तैयार हो गया, पे हेड। अब दूसरा जो है हम यहाँ पे DA बनाने वाले, DA यानी कि डेयरनेस अनाउंस, जो कि कंपनी वाले हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम नाम के अंदर डेयरनेस अनाउंस और ब्रैकेट में जो है हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं DA। इंटरपेस करके हम जो है आ जाएंगे पे हेड टाइप में। ये भी जो है एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होता है और ये साथ में जो है हमारा फिक्स होता है। ये किसके अंदर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। जो हमारा DA होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सबसे नीचे आते हैं हम कैलकुलेशन टाइप। तो जो हमारा DA है वो हमारे बेसिक सैलरी पे डिपेंड होता है कि बेसिक सैलरी का 4% या 3%, ये कंपनी बाय कंपनी जो है चेंज होते रहता है। तो इसे जो है हम बेसिक सैलरी से जो है कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा एज कंप्यूटेड वैल्यू। तो इस पे जो है हम क्लिक करेंगे, इस तरीके का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा राउंडिंग मेथड। अगर आप राउंडिंग मेथड लगाना चाहते हैं, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग, डाउनवर्ड में जो ऊपर ले लेगा, सॉरी नीचे कर देगा। नॉर्मल जो अगर 5+ है तो उसे 1 मान के चलेगा। तो अगर राउंडिंग आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे जो है कंप्यूट में आपको सेलेक्ट करना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, सबसे नीचे का ऑप्शन आएगा। इसे सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो है पे हेड में बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है हम बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे। इंटर प्रेस करके एंड ऑफ लिस्ट पे आ जाएंगे। इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल, यहाँ से आपको डेट डालना है कब से ये जो है इफेक्टिव है। तो हम इसे 1 अप्रैल ही रहने देते हैं। इंटर प्रेस करके आगे चलेंगे। स्लैब टाइप में आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको बताना है कि ये बेसिक सैलरी का कितना % कटेगा। हम इसको जो है 5% लेके चलते हैं कि अगर हमारा 10,000 बेसिक सैलरी बन रहा है तो उसका 5% जो है हमें DA मिलेगा। तो हम 5% करके इंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल A से इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा जो है DA का भी जो है पे हेड बन चुका है। उसी तरीके से जो है हमारा TA,
HRA और साथ में जो है MA, TA यानी कि टेबलिंग अनाउंस, और जो हमारा HRA होता है हाउस रेंट अनाउंस, और सबसे लास्ट में MA मेडिकल अनाउंस। तो ये सारे जो है हम बना लेंगे। चलिए सबसे पहले जो है हम TA का देखते हैं। TA किस तरीके के टाइप में आएगा, ये भी जो है अर्निंग होता है एम्प्लॉय का, ये भी जो है फिक्स्ड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। उसके बाद नीचे सबसे नीचे आएंगे कैलकुलेट टाइप, इसे जो है एज कंप्यूट वैल्यू लेके चलेंगे आप। उसके बाद अगर आप राउंडिंग यूज करना चाहते हैं तो कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको आ जाना है कंप्यूट में। कंप्यूट पे आने के बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला क्लिक कीजिए। हम कौन से पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो जो हमारा टीए होता है ट्रेवलिंग अनाउंस, वो हमारे बेसिक सैलरी से निकलता है। तो हम इसे यहाँ पे बेसिक सैलरी सेलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। कब से अप्लीकेबल है, 1 अप्रैल से हम मान के चलते हैं। जो हमारा टाइम पीरियड है वो 1 अप्रैल से होगा। उसके बाद स्लैब टाइप में परसेंटेज सेलेक्ट करना, और यहाँ पे आपको बताना है कितना परसेंट जो है बेसिक सैलरी का कितना परसेंट ये हमारा कटेगा। इसे जो हम 4% करके इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे टीए का भी जो है एक पे हेड बन चुका है। इसी तरीके से जो है HRA हाउस रेंट अनाउंसमेंट निकालेंगे। HRA भी जो है हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है, और साथ में जो ये भी एक फिक्स अमाउंट होता है, ये भी एक जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे सबसे नीचे कैलकुलेशन टाइप में। कैलकुलेशन टाइप में आपको यहाँ पे फ्लैट रेट देना है। जो हमारा फ्लैट का रेट होता है वो होता है, यानी कि इसे आपको मैनुअली हर महीने भरना होगा। HRA जो है टाइम टू टाइम चेंज भी होता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे फ्लैट रेट लेके चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन पीरियड आ जाएगा। इससे जो है हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे कि हम इसे मंथली पे कर रहे हैं। राउंडिंग अगर यूज करना चाहते कीजिए, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपका जो HRA का भी जो है पे हेड बन चुका है। नेक्स्ट हमारा होगा मेडिकल अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे जो है मेडिकल अनाउंसमेंट का पे हेड बनाएंगे। MA जो होता है वो भी हमारा जो है अर्निंग होता है एम्प्लॉय के लिए, तो इसे जो है अर्निंग लेके चलेंगे। ये भी जो है फिक्स होता है, और ये भी जो है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। सबसे नीचे आएंगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम MA का, ये भी जो है बेसिक सैलरी के कुछ परसेंट को जो है काउंट करके दिया जाता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप जो है एज कंप्यूट वैल्यू, अगर आप राउंडिंग मेथड यूज करना चाहते कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आने के बाद आपको फॉर्मूला पे आना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे हेड में आपको बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो हमारा MA भी है वो बेसिक सैलरी से निकलता है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद परसेंटेज सेलेक्ट करना है। 6% हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारा बेसिक सैलरी का 6% जो है MA मिलेगा। तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन भरने के बाद कंट्रोल ए कर लीजिए, हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा ये पूरे डाटा। अभी तक हमने जो भी पे हेड्स बनाए थे ये सारे हमारे लिए अर्निंग था, यानी कि एम्प्लॉय के लिए अर्निंग था। अब 2 जो है हम ऐसे पे हेड्स बनाएंगे जो कि एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन का काम करेगा, जैसे कि PF और ESI। ये 2 ऐसे पे हेड्स हैं जो कि एम्प्लॉय के सैलरी से काट के दिया जाता है। तो यहाँ पे चलिए हम जो है सबसे पहले प्रोविजनल फंड यानी कि PF के लिए बनाते हैं पे हेड्स। तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड के बाद हम इंटरप्रेस करेंगे। ये अर्निंग नहीं है, ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ये एक करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। तो यहाँ पे जो है हमें मिल जाएगा कहीं पे करंट लायबिलिटीज, ये दूसरे नंबर पे इसको सेलेक्ट करेंगे। कैलकुलेशन टाइप ये क्या होता है, ये भी जो है एज कंप्यूट वैल्यू पे जाएगा। ये भी जो है हमारा बेसिक सैलरी पे डिपेंड करता है। उसके बाद राउंडिंग यूज करना चाहते कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आने के बाद फॉर्मूला पे आ जाइए। उसके बाद जो है यहाँ पे बेसिक सैलरी सेलेक्ट कीजिए, एंड ऑफ लिस्ट पे आइए। यहाँ पे आपको स्लैब टाइप में परसेंटेज सेलेक्ट करना है। जो हमारा PF कटता है वो बेसिक सैलरी का 12% कटता है। तो यहाँ पे 12% लेके इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे PF का जो है पे हेड्स बन चुका है। सेम इसी तरीके से ESI यानी कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, इसका भी जो है हम एक पे हेड्स बनाएंगे। नीचे आएंगे टाइप में, हमें जो है यहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय पे सेलेक्ट करना है। ये जो है हमारा करंट लायबिलिटीज आएगा। करंट लायबिलिटीज पे सेलेक्ट करके कैलकुलेशन टाइप पे जो है एज कंप्यूट वैल्यू, यहाँ पे नॉर्मल राइट हम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे जो है हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करके सबसे लास्ट में यहाँ पे स्लैब टाइप परसेंटेज, और कितना परसेंट होगा 2.5 या 3% जो है हमारा ESI कटता है बेसिक सैलरी का। तो हम 2.5 लेके चलते हैं, इंटर प्रेस करके कंट्रोल ए कर लेंगे। तो हमारे काम में जितने भी अभी तक पे रोल्स पे हेड्स थे वो सारे बन चुके हैं। एक पे हेड्स अभी हमें और बनाना होगा। देखिए यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। तो ये बेसिक सैलरी DA HRA MA सारे बन चुके हैं। TA भी बना लिया, ESI और PF भी बन लिया। एक बाकी रह गया वो हमारा ओवर टाइम का। तो चलिए अब हम ओवर टाइम के लिए हम बनाते हैं।
तो सबसे पहले ऊपर में आपको जो है नेम के अंदर ओवर टाइम टाइप करना है। यहाँ पे टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है अर्निंग होता है एम्प्लॉय के लिए, ये जो है फिक्स होता है, ये भी जो हमारा इनकम टाइम है वो फिक्स है। ये किसके अंदर आएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। उसके बाद जो है एज यूजर डिफाइंड जहाँ पे आपको दिख रहा है कैलकुलेशन टाइप, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि जो हमारा ओवर टाइम होगा वो प्रोडक्शन बेस पे निकलेगा, तो हम प्रोडक्शन लेके चलेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन टाइप में आपको ओवर टाइम सेलेक्ट करना है और राउंडिंग लगाना चाहते लगाइए, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल के बाद कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो हमारा यहाँ पे सारे पे हेड्स बन चुके हैं। एस्केप करके आप बाहर आएंगे तो देखिए अभी तक हमने पेरोल मास्टर तैयार कर लिया, जिसमें हमने सबसे पहले एम्प्लॉय का ग्रुप बनाया, एम्प्लॉय का डिटेल फिल करा, यूनिट बनाया और उसका अटेंडेंस, और साथ में जो है हमने पे हेड्स बना लिया। तो ये हमारा जो है पेरोल का मास्टर हो गया। दोस्तों अभी तक हमने जो भी चीज़ बनाया था वो मास्टर ऑफ टैली यानी कि एक हमने अपने आप में डाटा रिकॉर्ड जो है तैयार कर लिया। अब हमें जो है एम्प्लॉय का जो हमने DA MA TA जो भी चीज़ हमने बनाया था उनको जो है उनके डाटा पे हमें लेके आना पड़ेगा। यानी कि अब जब मैं आपको प्रैक्टिकली करूँगा तो बेटर समझ में आएगा। गेटवे ऑफ टैली के आने के बाद आपको अल्टर पे आना है। अल्टर पे आने के बाद यहाँ पे वही पेरोल मास्टर आपको शो हो रहा होगा। इसी के नीचे आपको देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय जो हम ऐड करे थे इसी एम्प्लॉय पे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक एक करके सारे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। हमारे पास फिलहाल जो है एक एम्प्लॉय है तो हम विवेक को ही सिलेक्ट करेंगे, इंटरफेस करेंगे। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन था डिफाइंड सैलरी डिटेल्स, इसको अब हमें ऑन करना है। चलिए यहाँ से जो है इसको हम ऑन करते हैं, यस करेंगे। जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे पास जो है सैलरी डिटेल्स का एक जो है टॉप अप ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे इस बंदे का हम क्या क्या सैलरी ऐड कर रहे हैं, इसका बेसिक सैलरी क्या होगा, DA क्या होगा, MA क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव फ्रॉम कब से ये इफेक्टिव है, तो 1/4/22 हम यहाँ पे ले लेते हैं, इंटरपेस्ट करेंगे। पे हेड्स हमें सेलेक्ट करना है कि इसे हम सैलरी शीट में क्या क्या चीज़ शो कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक सैलरी इनका शो कराएंगे। बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लिए। इसका बेसिक सैलरी हम क्या देते हैं, 12,000 हम मान के चल रहे हैं। इसका हमने बेसिक सैलरी फिक्स कर लिया। यहाँ पे हेड्स हो गया, रेट क्या है, उसके बाद पे हेड टाइप क्या है और कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो है आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होगा। जो आपने इनका पे हेड्स बनाते समय यूज करा था वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इंटरफेस कीजिए। उसके बाद आपको DA इसका शो कराना है। अगर डेयरनेस अनाउंसमेंट इसको मिलता है तो डेयरनेस अनाउंसमेंट को भी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ESI इसका अगर कटता है तो वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। हाउस रेंट मिलता है तो वो भी सिलेक्ट करेंगे। देखिए हाउस रेंट पे हमने मंथ सेलेक्ट करा था, यानी कि फ्लैट सेलेक्ट करा था, जिसमें हमें मैनुअली जो है यहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा कि इसका कितना वैल्यू हम पे कर रहे हैं। 5,000 हम लेके चलते हैं कि इसको जो है हम HRA के रूप में दे रहे हैं। उसके बाद इंटरपेस्ट कीजिए MA, उसके बाद PF, उसके बाद जो है हमारा TA। अगर ये बंदा ओवर टाइम भी करा है तो हम यहाँ पे ओवर टाइम सेलेक्ट करके कितने आवर्स करा है, जैसे हम 40 आवर्स लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमने इनका सारा डिटेल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेन जो है कंट्रोल A से इनको एक्सेप्ट करेंगे तो इनका पूरा डाटा जो है एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये अभी तक हमने इनका सारा डिटेल जो है एम्प्लॉय का फिल कर लिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो है अटेंडेंस कैसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि जो है हम पेरोल यानी कि जो हमारा सैलरी स्लिप है वो हम निकाल सके। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है एस्केप के मदद से। यहाँ पे आने के बाद आपको आना है वाउचर में। ये चीज़ें जो है आपको हर मंथ करना पड़ेगा। ये जो वाउचर के बाद जो अब हम जो प्रोसेस करने जा रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट मंथ का पे स्लिप ले रहे हैं तो उस समय भी जो है आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद जो है आपको F10 प्रेस करना पड़ेगा, जिससे जो है अदर वाउचर आपको शो होगा। सबसे नीचे आपको देखिए पेरोल वाउचर यहाँ पे दिख रहा है। दो ऑप्शन है, अटेंडेंस उसके बाद पेरोल। सबसे पहले हम इस बंदे का अटेंडेंस लगाएंगे। अटेंडेंस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमारे पास वो सारे एम्प्लॉय आ जाएगा जिसका हमने जो है पे हेड्स बना रखा है। यहाँ पे वो सारे एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा जिसको जो है हमने पेरोल मास्टर में ऐड कर रखा है। फिलहाल हमने एक ही को ऐड कर रखा है तो एक ही शो हो रहा है। विवेक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जो है अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप जो हमने ऐड करा था, अब्सेंट, लीव, ओवर टाइम, प्रेजेंट, तो वो हमें यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले हम प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे। कितना दिन ये प्रेजेंट था, 27 डेज। हम 27 टाइप करके इंटरफेस करते हैं। अगेन इसी बंदा का जो है हम लेना चाहेंगे पर इसको सेलेक्ट करेंगे। ये कितना दिन का छुट्टी लीव था, तो 1 दिन का लीव था, 1 दिन। फिर इसी को सिलेक्ट करेंगे। अब्सेंट कितने दिन का था तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जो जो चीज़ें आप इस बंदे पे अप्लाई करना चाहते हो वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर से इसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके
अब हमारा प्रेजेंट हो गया, लीव हो गया, एब्सेंट हो गया, रह गया ओवर टाइम। ओवर टाइम सेलेक्ट करके इसका कितना ओवर टाइम था 40 आवर्स, तो 40 हम लेके इंटर पेस्ट करेंगे। अब इस एम्प्लॉय का मान के चलिए हमने सारे इन्फॉर्मेशन ऐड कर लिया, इनका अटेंडेंस जो है इस मंथ का हमने ऐड कर लिया। इसी तरीके से अगर और भी एम्प्लॉय है तो उनका सेलेक्ट करके आप बाकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेंगे, अटेंडेंस यहाँ पे तैयार कर लेंगे। कंट्रोल ए से इनके डाटा को एक्सेप्ट करेंगे, एस्केप से जो है आप वापस आ जाएंगे, फिर से वाउचर पे क्लिक कीजिए F10 अदर वाउचर, पेरोल कंट्रोल F4 या यहाँ पे आने के बाद इंटरफेस कीजिए। अकाउंट के अंदर आपको कैश सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों कंट्रोल F प्रेस करना है। यहाँ से आपको जो है ऑटोमेटिक पेरोल का सारा डाटा आ जाता है। यहाँ पे पेरोल ऑटोफिल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से जो है आपको सैलरी सेलेक्ट करना है, कब से कब तक का आप जो है इसको सैलरी पे कर रहे हैं वो डेट आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से चलिए हम जो है डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने डेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ से जो है हमें एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करना है, किस एम्प्लॉय को जो है आप ये पेरोल दे रहे हो। तो यहाँ से हम नाम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से एम्प्लॉय नेम रखेंगे, इसे कैश सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे इस बंदे का पेरोल बन के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप अगर अदर एम्प्लॉय हैं उनका भी जो है पेरोल तैयार कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि पेरोल का हम प्रिंट आउट जो है लेना चाहते तो वो कैसे लेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, उसके बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, इस पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको पेरोल रिपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे देखिए पेरोल रिपोर्ट पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले ऑप्शन पे दिखेगा पे स्लिप, इस पे सेलेक्ट कीजिए। उस बंदे का आप यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय का जिसका देखना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे उनका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। कंट्रोल ई से आप जो इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में, यहाँ से सेंड क्लिक कीजिए, यस कर दीजिए। फिलहाल जो है हमारा ये फाइल ओपन है इसलिए नहीं दिखा रहा है, अगेन हम इसे एक्सेप्ट करके दिखाते हैं आपको। एक्सट्रैक्ट यहाँ से यस कीजिए। इस बंदे का यहाँ पे पेरोल जो है देखिए बन के तैयार हो चुका है, इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है शो हो जाएगा। अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू लेना चाहते हैं कंट्रोल पी प्रेस कीजिए, आई प्रेस कीजिए या यहाँ पे आके इंटर प्रेस कीजिए, ऑल्ट जेड करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप कहीं भी जाते हैं तो आपको पे स्लिप जो है देखने को मिलता है। आई होप आप जो है पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि टैली के अंदर हम जो है पेरोल कैसे बनाएंगे, किस हिसाब से जो है हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए, ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।